हाय, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन देखेंगे एनिमल किंगडम में। किस तरह से हम क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, क्या बेसिस है। यू सी डिफरेंट एनिमल्स के ऑन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म है, डिफरेंसेस है, बट ऑल थॉ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज भी शेयर कर रहे हैं। जिस चीज के बुनियाद पर, जिस चीज के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। लेट्स सी। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें 3 लेवल्स देखने को मिलते हैं। सेलुलर टिश्यू, सॉरी 4 लेवल्स देखने को मिलते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सो यू सी, in level of organization will describe how cells are arranged and how specialized they have become. फर्स्ट है सेलुलर लेवल, जहां पर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है और सम डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, थोड़ा काम बांट रहे। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम बांटना, कि ये सेल्स एक्सक्रीशन करेंगे, ये सेल डाइजेशन करेंगे, इस तरह से काम को बांट रहे हैं। बट सेलुलर लेवल में नहीं होता, क्योंकि सेल्स प्रेजेंट है, बहुत कम होता है, सम ही होता है। ठीक है, नो टिश्यूज, नो ऑर्गन, नथिंग इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल इज पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा इज द एग्जाम्पल फॉर टिश्यू सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल, यहाँ पर सिमिलर सेल्स ग्रुप अप हो रहे हैं ताकि वो टिश्यूज बना सके और कॉमन फंक्शन, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल, यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गन्स बना सके, लाइक डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और हमें ये किस फाइलम में देखने को मिलता है? प्लैटीहेल्मिन्थस में। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां पर मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं ताकि वो सिस्टम बना सके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक दैट, सो दे कैन perform the complex function. Example है Escalminthus to chordata. So cellular level cells present है porifera, some division of labor. Tissue level cells group up कर रहे हैं ताकि tissue बना सके, specific function हो सके. Example है Coelenterata ctenophora. Organ level में different tissues group up हो रहे हैं ताकि organ बना सके. Example है Platyhelminthes. Organ system level में different organs group up हो रहे हैं complex function perform करने के लिए. Example है Escalminthus to chordata. मूविंग फर्दर डियर, विद बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री डिस्क्राइब कर रहा होता है किस तरह से हम एक बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं मिरर हाफ में, मतलब इक्वल हाफ में। तो 3 टाइप्स के सिमेट्री है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री है, ए सिमेट्री मीन्स एब्सेंट। ओके, ए हियर रिप्रेजेंट एब्सेंट। यहाँ पर हम बॉडी को इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते, we can't divide, that's why they are asymmetry. Example is porifera. Okay, let me write. Example is what? Porifera. Porifera. Okay, नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर बॉडी को हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, पासिंग थ्रू एनी प्लेन। थ्रू एनी प्लेन यू कैन डिवाइड विच विल पास थ्रू द सेंटर। लाइक मोस्टली यहाँ पर बॉडी सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में होती है, लाइक pass, all these planes are passing through center. Okay, and multiple, any plane dividing the organism into 2 equal halves. Clear? That's nothing but radial symmetry. We can see this in Coelenterata, Cnidaria and adult Echinodermata. Very important, adult Echinodermata is showing radial symmetry. You can remember it as AC square. Adult Echinodermata, Coelenterata, ctenophora. Okay, now bilateral symmetry, bi means 2. Okay, so body can be divided into equal half passing through only one plane. एक ही plane से जो center से pass हो रहा है, हम body को equal half में divide कर सकते हैं, एक ही plane से जो कि center से pass हो, only one plane. Radial symmetry में any plane. एग्जाम्पल है बायलैटरल सिमेट्री का प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा. एसिमेट्री इज पोरीफेरा, नो डिवीजन ऑफ बॉडी, we can't divide. Radial symmetry, we can divide organism into equal half through any plane passing through center, AC square, like adult Echinodermata, Coelenterata, Cnidaria. Bilateral symmetry, body can be divided into equal half passing through only one plane through center. Example platyhelminthes to chordates. नाउ जर्म लेयर, यू सी जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज कर रहे होते हैं वो जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट इज सिंगल सेल, इट विल
divides further, 2 cell, 4 cell, 8 cell, 16, 32, it will reach that gastrula stage where it will form the germ layer, and that germ layer will give rise to tissues and organ during the embryonic development. So germ layers are three: ectoderm, mesoderm, and endoderm. ठीक है. So germ layer, primary cell layer formed in embryo, which stage? Gastrula stage. That give rise to tissues and organ. So दो germ layer अगर है, डिप्लोब्लास्टिक में दो germ layers होती है, ectoderm and एंडोडम. यहाँ पर मीसोडम एब्सेंट है, बट मीसोडम की जगह हमें मीसोग्लिया देखने को मिलता है जो कि ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है. एग्जाम्पल क्या है डिप्लोब्लास्टिक के? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लो, तीन लेयर है. ओके, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, तीनों प्रेजेंट है. इट्स लाइक एग्जांपल इज प्लैटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स. Platyhelminthes to chordata. Moving further with body cavity, also known as coelom. So body cavity is a space between gut and body wall के बीच में जो space होता है, हम उसको coelom body cavity कहते हैं, जो कि organs को hold करने में help करता होता है. So here you see acoelomate. Acoelomate means, first let's study about eucoelomate. मैं समझाती हूँ आपको पहले. यू मीन्स ट्रू. यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी है जो कि मीसोडम से लाइंड हो रही है दोनों तरफ से. बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीसोडम ऑन बोथ द साइड. हियर यू सी, आई विल शो यू द डायग्राम. दिस इज द सीलोमेट, दिस इज द सीलम, दिस इज मीसोडम. पिंक कलर मीसोडम है. ओके, सो देखो अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी सीलम is lined up by the mesoderm. That's why we are telling it is coelomate. यहाँ पर सूडोसीलोमेट में क्या होता है, सीलम प्रेजेंट है बट वो फॉल्स सीलम है, और जो मीसोडम है वो स्कैटर्ड पॉचेस में, यू कैन सी हियर इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पॉचेस की तरह प्रेजेंट है मीसोडम, और जो सीलम है वो फॉल्स है, इसलिए हम सूडोसीलोमेट कहते हैं. एग्जांपल इज एस्कालमिंथस. ओके, and true coelom from annelids to chordates. Next is acoelomate. acoelomate में सीलम ही प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पर देखिए आप, आपको दिख रहा है सीलम. दिस इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, बट नो सीलम, सीलम ही प्रेजेंट नहीं है. सो इट इज acoelomate. So acoelomate, absence of coelom. Example porifera, coelenterata, ctenophora and platyhelminthes. platyhelminthes में mesoderm प्रेजेंट है बट वो सॉलिड फॉर्म में है, स्प्लिट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए platyhelminthes also comes under acoelomate. Now pseudocoelomate, pseudo means false, so coelom यहाँ पर प्रेजेंट है पर false coelom है, और जो mesoderm है वो scattered pouches की तरह प्रेजेंट है ecto और endoderm के बीच में. Example is escalminthes, and this is very important, do remember pseudocoelomate is shown by escalminthes. Now eucoelomate, true coelom present है, body is lined by mesoderm on both the side, annelids to chordates. Now segmentation मतलब मेटामेरिज्म भी कहते हैं segmentations को. मतलब segmentation is serial repetition of body units. segments के repetitions है anterior posterior axis में up to certain organs. इट कैन बी एक्सटर्नल, जो सेगमेंट्स है हम बाहर की तरफ बॉडी में देख सकते हैं या फिर अंदर भी हम देख सकते हैं. लाइक यू मस्ट हैव सीन अर्थवॉर्म, कॉकरोचेस, वहां पर हमें उनकी बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंटेशन हमें किस किस फाइलम में देखने को मिलता है? एनिलिडा, कॉर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा. इन फाइलम में हमें ये
सेगमेंटेशन दिखाई देता है. डू रिमेंबर, important. Moving further, notochord. It's a chordate feature. So notochord is basically flexible bit rod like structure है जो कि mesoderm से अराइज होता है डॉर्सल साइड पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और सिर्फ हमें कॉर्डेट्स में नजर आता है. तो क्या है नोटोकॉर्ड? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है. किस साइड पर? डॉर्सल साइड पर. ठीक है, डॉर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ, बैक साइड. ओके, इट विल फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम फॉर द एडवांस होगा. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज it is developing and we can see it's in only chordates. Moving further, digestive system, it can be complete or incomplete. So यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितने ओपनिंग्स है. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है. माउथ और एनस की ओपनिंग सेम है. लाइक यू सी हियर, this is a single opening. Food will also enter from here and waste material will also be removed from this ओपनिंग. सो दो ओपनिंग एक साथ प्रेजेंट है तो हम इसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लाइंड सैक, अगर सिंगल ओपनिंग्स ब्लाइंड सैक जो कि हम सीलेंट्रेटा, टीनोफोरन, प्लैटीहेल्मिंथस में देखने को मिलता है हमें. बट पोरीफेरा में क्या होता है? ओनली सेल्स आर डिफ्यूज इन बॉडी. पोरीफेरा शो सेलुलर एग्रीगेशन. Okay, blind sac incomplete. We can see it in platyhelminthes, coelenterata, ctenophora. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, टू ओपनिंग प्रेजेंट है. माउथ अलग है एंड एनस अलग है. ओके, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान हमें देखने को मिलता है ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो सके, स्पेशलाइजेशन ऑफ रीजन लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन एंड मोर एफिशिएंट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हो सके. वी विल सी दिस इन एस्केलमिंथस टू कॉर्डेटा. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स में फ्लो नहीं होता, वो डायरेक्टली फ्लो होता है बॉडी में. जो ऑर्गन्स है वो बात कर रहे होते हैं ब्लड में, ओपन से स्पेसेस में फ्लो करता है into the pump by heart into the sinuses, common in animals with lower metabolic rate or exoskeleton. Closed circulatory system में blood vessels present है जैसे कि arteries, veins, capillaries, इसमें blood flow होता है. Okay, exchange occur through capillary walls found in animals require efficient transport higher like in chordates. You see here radial symmetry हमने देखा है जो कि एनी प्लेन से बॉडी को डिवाइड कर रहा है इक्वल हाफ में. बाइलैटरल में ओनली वन प्लेन, यहाँ पर ओनली वन प्लेन है, यहाँ पर एनी प्लेन है. ठीक है, ओपन मतलब सीधा बॉडी में ओपनली ब्लड घूम रहा है जिसमें बॉडी ऑर्गन से बात कर रहे हैं. ठीक है, क्लोज ब्लड वेसल से, आर्टरी से, कैपिलरी से जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है. देन हमने डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर, एक्टोडर्म हियर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. बाहर की लेयर एक्टोडर्म, अंदर की लेयर एंडोडर्म और बीच में मिसोग्लिया प्रेजेंट है जो कि ए सेलुलर है. Then triploblastic three layer germ layer, ectoderm, endoderm and mesoderm. Then we have seen the coelom, true coelom, false pseudocoelomate, scattered pouches and acoelomate. Coelom is present nahi hai. So this was all about today's class. Keep liking guys. Okay, we'll cover the next topic in next session. Bye, take care, study hard, read well, complete this topic, do solve the PYQs. I'll meet you in the next class. Bye bye.